जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। आल पार्टी मीटिंग होती है, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 अक्टूबर को तमाम पार्टियां इकट्ठी होकर बीजेपी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगी। और कल महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्होंने जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी पर जो हैं वो गंभीर आरोप जो हैं वो उनके द्वारा जड़े गए। और इस सब पर हम बातचीत करेंगे कि बीजेपी से कैसे देखती है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाली स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। धन्यवाद जी। मैम, क्या कहेंगे, महबूबा मुफ्ती के द्वारा जो है वो लगातार इल्ज़ाम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम, जिस तरह से एक पोस्टर में राहुल गांधी की तुलना जो है वो रावण से की गई, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर इस तरह की तुलना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए की गई होती तो वो नेता आज जेल में होता, लेकिन जो कांग्रेस के लिए नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं या पोस्टर दिखा रहे हैं वो फ्री घूम रहे हैं। क्या कहेंगे महबूबा मुफ्ती के इस आरोप पर? सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, जितने भी यहाँ के एक्स सीएम रहे हैं या जो विरोधी पार्टियां रही हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनको दर्द छलकता है कांग्रेस को लेकर, और जो पाकिस्तान है उसको लेकर हमेशा उनका दर्द छलकता रहा है। कांग्रेस का दर्द यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान का सपोर्ट करती है उनको लेकर। मुझे लगता है कि महबूबा जी की ये जो टिप्पणी आई है राहुल गांधी को लेकर, पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत की किसने। कांग्रेस के राज से ये टिप्पणियां शुरू हुई थी, उन्होंने शुरुआत की थी भाजपा के ऊपर कटाक्ष करने की लगातार। उनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहीं ना कहीं 10 शीश बताया मोदी जी को। रावण का नाम अगर किसी ने शुरुआत की तो वो उनके अध्यक्ष ने की, महबूबा जी को वो सुनाई नहीं दिया। कर्नाटका के जो इनके कांग्रेस के नेता रहे हैं वो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं। तब महबूबा जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनका दर्द सिर्फ अगर है कहीं ना कहीं कट्टरवादी सोच की तरफ है। इसके साथ एक सवाल ये जोड़ा गया कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाकी लोगों ने शुरुआत की, अगर बाकी लोग इस तरह के काम करेंगे तो भाजपा भी इसी तरह का काम करेगी, फिर भाजपा और बाकी लोगों में फ़र्क जो है वो क्या रह जाएगा? देखिए, कहते हैं भाषा उनको वही समझ आती है जिस भाषा में वो खुद बोलते हैं। अगर उन्होंने शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पोस्ट पर होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती, हर एक सम्मान करता है प्रधानमंत्री की पोस्ट को, तो क्या इन लोगों ने, कांग्रेस ने या महबूबा मुफ्ती ने कभी आज तक हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान किया है? एक आम नागरिक की भांति वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आप लोगों का सेवादार हूं, सेवादार के नाते वो काम कर रहे हैं, और कभी भी उन्होंने प्रशंसा नहीं की हमारे प्रधानमंत्री की। वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, केवल बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। आज नहीं, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रशंसा नहीं की, आप जबरदस्ती प्रशंसा करवाएगी बीजेपी बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, सिर्फ प्रशंसा की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, जबरदस्ती प्रशंसा नहीं की जाती। एहसास होना चाहिए इंसान को कि डेवलपमेंट हो रही है, कम से कम उसकी प्रशंसा करिए। हिंदू मुसलमान को वो साथ लेकर चल रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। जो फैसले हिंदुओं के लिए किए जा रहे हैं वो मुसलमानों के लिए भी किए जा रहे हैं, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या आज तक उन्होंने कभी ऐसी प्रेस वार्ता की? क्या उन्होंने धन्यवाद किया मोदी जी का कि मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का फैसला जो मोदी जी ने लिया, क्या उन्होंने धन्यवाद किया? क्या हिंदू मुसलमान बेबाक तरीके से पूरे देश में घूम रहे हैं, मुसलमान आज़ादी से फिर रहा है? आप यूपी की बात करें, योगी जी किस तरीके से शासन कर रहे हैं, क्या उन्होंने उसकी प्रशंसा की? तो कहीं ना कहीं सिर्फ उनको दर्द कांग्रेस का होता है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में अगर उनका वजूद कहीं रहेगा तो कांग्रेस के साथ ही उनका रहेगा। मैम, एक सवाल और, उन्होंने अभी थोड़ी समय पहले आपने कहा कि सनातन धर्म पर अगर कोई नेता टिप्पणी करता है तो उस पर महबूबा मुफ्ती जो है वो नहीं बोलती हैं। कल उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसे सनातन धर्म जो है उसका मतलब नहीं पता है, वो उसे जानती नहीं है, वो उसे भी बदनाम कर रही है इस तरह के काम करके। तो ठीक है, अगर उन्होंने प्रेस वार्ता कल की थी तो सनातन धर्म का मुझे लगता है बताती कि भाई क्या है। अगर उनको इतनी नॉलेज है सनातन धर्म की तो हम हिंदुओं के सामने आए और बताएं कि भाई सनातन धर्म उनके अकॉर्डिंग क्या है। क्या वो हम हिंदुओं को बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है? सबसे पहला धर्म अगर है वो सनातन धर्म ही है। ये जब जितने भी बाद में ये धर्म बने, ये बाद के बने गए हैं। सनातन धर्म की ही शुरुआत हुई थी पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले। मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि वो एक मुख्यमंत्री रही है इस प्रदेश की, और उनको सिर्फ अपने ही कट्टरवादी सोच के लोगों को पसंद करती हैं। मैं बात करूंगी हमारे देश में ही इन्हीं की मजहब के लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, इन्हीं के मजहब के लोग कहते हैं कि हमें 15 मिनट दीजिए और हम सब हिंदुओं को ठिकाने कहाँ लगाना है तो वो हम बताएंगे। तो क्या उस समय इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनती थी? क्या इनको अपने लोगों के लिए बताना नहीं चाहिए था कि ये किस तरीके की टिप्पणी कर रही हैं? तो लगातार उनकी ये मंशा दिखाती है कि कहीं ना कहीं दर्द, मैं बार बार अपनी
बात मैं हमेशा यही कहती रही हूं कि महबूबा जी की दर्द अगर कहीं रही है तो आतंकियों के लिए फेवर में रही हैं, पाकिस्तान की फेवर में रही हैं। यही हमारे लिए दुखदायक क्षण है कि वो हमारी मुख्यमंत्री रही और हमारे हिंदुओं और मुसलमान को लड़वाने का अगर किसी ने काम किया वो उन्होंने किया। अगर वो हमारे जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग आपकी ही, जिस पार्टी से आप संबंध रखती हैं, जिस पार्टी की आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपकी पार्टी ने उनके साथ हाथ मिलाया था। उस समय महबूबा मुफ्ती बुरी नहीं लग रही थी, आज बुरी लग रही हैं। सुनिए रवि जी, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता है। हमारे जम्मू के लोगों ने हमें 25 सीटें जीत के दी थी, उनको हमसे उम्मीदें थी कि हम उनके काम करेंगे और इसलिए हमने कुछ कंडीशंस को लेकर पीडीपी के साथ गठबंधन किया। जब हमें लगा कि उनकी सोच कट्टरवादी बदली नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी हमसे मैच नहीं कर रही, वो जैसी पहले सोचती थी उसके बाद भी वो अब वही सोच रही हैं, तो हमें लगा कि हमारा पीछे हटना ही जरूरी है। तो इसीलिए हमारे केंद्र नेतृत्व ने उस टाइम डिसीजन लिया कि ऐसी राजनीति करने से अच्छा हम सरकार में रहेंगे ही नहीं, कम से कम अपने लोगों के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए और मुसलमान भाइयों के लिए भी, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का काम कर रही हैं। मैं मुसलमान भाइयों का भी नाम लूंगी क्योंकि सारे मुसलमान कट्टरवादी नहीं हैं। कुछ गिने चुने 1% लोग हैं जिनको दर्द होता है पाकिस्तान का, जिनको दर्द होता है महबूबा मुफ्ती का। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी जब हमने गठबंधन इनके साथ किया, मगर हमने अपनी भूल को सुधारा भी है और उसके बाद अगर भविष्य में फिर कभी महबूबा मुफ्ती पीडीपी के साथ गठबंधन करने का मौका मिले तो करेगी बीजेपी गठबंधन? बिल्कुल नहीं करेगी। जो इनकी सोच है, मुझे नहीं लगता कि हमारा केंद्र नेतृत्व इस पक्ष में कभी भी होगा कि ऐसी सोच के लोगों के साथ जो कहती थी कि धारा 370 को अगर हाथ लगाया यहाँ झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, ऐसी सोच की महिला को मुझे नहीं लगता कि क्या पता बीजेपी फिर बोल दे कि लोगों की अपेक्षाओं पर उस पर हमें खरा उतरने चाहिए। देखिए, गलती एक बार इंसान से होती है और पहचानने में भी भूल एक ही बार हो सकती है। हम लोग पहचान गए हैं कि उनकी मानसिकता कैसी है और आगे वो किस तरीके का काम करना चाहती हैं जम्मू कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि हमारा केंद्र उसको मानेगा। रजनी जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने मुस्लिम जो लोग समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी बड़े अच्छे काम जो हैं वो किए हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर हिंदू मुस्लिम करते नहीं हैं, लेकिन आप आज खुलकर बात करनी होगी क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला तो हमें भी सीधे सवाल जो हैं वो उसी लैंग्वेज में जो है वो पूछने पड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी बीजेपी जो प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के हैं, बीजेपी से संबंध रखते हैं, वो मुस्लिम लोग जो हैं उनके लिए भी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कल एक इल्ज़ाम जो है वो इसको लेकर भी लगाया है कि विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता तो वो मुस्लिम लोग जो है उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ उनके साथ कुछ अलग ही सलूक जो है वो किया जाता है। मैं वही बोल रही हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी में मुझे लगता है वो एक मानसिक बुरे दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि उनके पास कुर्सी नहीं है, उनके पास लोग नहीं हैं, कुर्सी खिसक चुकी है, कश्मीर में जनाधार खत्म हो चुका है, वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि अब करें तो करें क्या। डायरेक्ट कटाक्ष किस पे कर रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री पे। तो अगर वो विदेश में मुसलमानों को गले लगा रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि हमारे देश में मुसलमानों को गले क्यों नहीं लगाएंगे? क्या आपने कोई मुस्लिमों का धरना प्रदर्शन कोई देखा कि जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे साथ नफरत की है? ये एक महिला, वाहिद एक महिला हमारी प्रदेश की है जो सिर्फ लगातार मोदी जी पे कटाक्ष कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई नेता दूसरी किसी विपक्षी दल का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ बोलता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों करती है बीजेपी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी भाजपा ने किया होगा कि किसी नेता को अंदर कर दिया गया होगा। जिन्होंने देश विरोधी बातें की होंगी, जिन्होंने देश को तोड़ने की बात की होगी, अब वारिस पठान मैं नाम ले रही हूँ, जिन्होंने बात की 15 मिनट दीजिए और हिंदुओं को कहाँ पहुंचाना है, तो क्या उनको अंदर ठोक दिया? क्या उनको जेल में किया? बोलने की आज़ादी सबको है, बोलना रोक नहीं सकते आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर किस हद तक बोलना है, किस पोस्ट के लिए बोलना है, ये हम लोगों को अपना दायरा तय करना पड़ेगा। बीजेपी के राज में जम्मू कश्मीर के लोग दुखी हैं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दुखी करके रखा है, ये इल्ज़ाम है भारतीय जनता पार्टी पर पीडीपी की तरफ से। पीडीपी का काम है, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा जम्मू कश्मीर में, केंद्र में सरकार मोदी जी की होगी, ये भी उनको पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो गठबंधन कर रही हैं, आपने देखा कि वो जो नया गठबंधन बना INDIA, उसमें ये शामिल हो चुकी हैं। उनको लगता है कि अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे कहीं ना कहीं हमारा वजूद कायम रहेगा। तो भाजपा तो अपने काम को लेकर लोगों के बीच जा रही है, भाजपा का जो शासन है वो लोगों को पता है कि किस तरीके। एक और अहम इल्ज़ाम जो था वो जम्मू और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको लेकर था,
यानी कि जम्मू को कंपेयर जब कश्मीर से किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि जम्मू को तो बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है, जम्मू का तो कोई नाम ही नहीं लेता। कश्मीर जो है, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर जो आतंकी घटनाएं होती हैं, ईडी और जो सीबीआई है, एनआईए है, उन्होंने कहा कि उसकी रेड होती है, उससे भी जो है वो सुर्खियों में रहता है। या फिर G20 वहां पर हुआ तो कश्मीर तो फिर भी सुर्खियों पर रहा। उन्होंने बोला कि कश्मीर को कोई नुकसान नहीं है, बेशक एनआईए ईडी की रेड हो या एसआईए की रेड हो, उससे सुर्खियों में रहे, या फिर G20 को लेकर सुर्खियों में रहे, वो तो सुर्खियों में रहता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो जम्मू का नामो निशान ही खत्म कर दिया है, जम्मू का तो कोई नाम ही नहीं लेता। देखिए, इनके कहने से जम्मू कश्मीर को अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने पहले राजनीति की इतने साल कश्मीर को लेकर, कश्मीर में लोगों को भड़काने को लेकर, लोगों को कह के कि भाई आप लोग, भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है, हम जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में है, हमें क्या चाहिए, आज़ादी, ये नारे देकर कश्मीर को जीतने की कोशिश की। जब उन्हें लगा कि अब वहाँ दाल नहीं गल रही, कश्मीर के लोग समझ चुके हैं इनकी पॉलिसी को, कश्मीर के लोग इनके नकाब को उतार चुके हैं, अब वो जम्मू की तरफ मुड़ गई हैं। जब वो मुख्यमंत्री थी तब उनको जम्मू की चिंता नहीं सता रही थी, और आज वो जम्मू की बात कर रही है, और लगातार आप देख रहे हैं कि कितने विजिट वो जम्मू कर बिल्कुल, रहे ये हैं। सवाल उनसे पूछे गए, उन्होंने कहा कि अगर आप जम्मू की बात कर रहे हैं तो जम्मू में घूम कर देखें, जो फाउंडेशन स्टोन वहां पर लगे हुए हैं उनमें किसका नाम है और जम्मू के लिए पीडीपी ने क्या क्या किया है, सब लोग भली भांति जानते हैं। और बीजेपी के नेताओं को सलाह दी, आप घूम कर देखें और लोगों से पूछें कि मैंने क्या किया। तो जब उन्होंने प्रेस वार्ता की तो उसमें वो विज्ञापन लेके आती ना कि भाई उन्होंने जम्मू के लिए क्या क्या किया, वो पॉइंट्स लेके आती, पॉइंट वाइज बताती। जैसे हिंदू मुसलमान की बात उन्होंने की, जैसे रावण की बात उन्होंने की, उन्होंने ये बात भी करनी चाहिए थी 1984 में कांग्रेस के दौर में 10,000 लोगों को मारा गया, ये बात भी वो करती ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 1947 में 10 लाख लोगों की हत्याएं की गई जब पार्टीशन हुई थी, वो बात भी करती ना वो। पीडीपी ने तो नहीं की ना वो हत्याएं, वो कांग्रेस की सपोर्ट कर रही है ना, कांग्रेस का व्याख्यान भी करती ना कि कांग्रेस ने अपने काल में क्या क्या किया। तो अगर वो उनकी सपोर्ट कर रही है, उनके रावण की फोटो बनने पे उनको चिंता होगी, तो जब यहाँ पर इतने हिंदुओं की हत्या की गई, इतने सरदार भाइयों को मारा गया, तो वो बात उन्होंने नहीं की। तो जम्मू के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे लगता है कि उनको हम लोगों के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, फिर लोग डिसाइड करेंगे कि कौन। वो ये भी कह रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी को लोग इतना ही जो है प्रेम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि हमारी जीत होगी, मुख्यमंत्री हमारा होता तो चुनाव करवा के देख लेना, चुनाव से क्यों भाग रही है बीजेपी, ये इल्जाम भी है। हैरानी इस चीज की है कि वो मुख्यमंत्री रही है और प्रोटोकॉल को जानती भी है कि ये इलेक्शन करवाना नहीं करवाना वहां भाजपा के हाथ में नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जो डिसाइड करेगा कि चुनाव कब होना है। तो मुझे क्या लगता है कि वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, वो बिना सोचे समझे ही अपना बयान देती जा रही है। तो चुनाव करवाए ना भाई, हमने तो लगातार कहा है कि हम 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम साल के पूरे 365 दिन लगातार लोगों के बीच जाने वाले कार्यकर्ता हैं। जब भी चुनाव डिसाइड होगा हम लोग तैयार हैं, और हमें पूरा उम्मीद है अपने जम्मू के लोगों पे, कश्मीर के लोगों पर, कि भाजपा को ही इस बार उन्होंने शासन देना है। जो एजेंसीज हैं वो भाजपा के दबाव में काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, इस तरह के इल्जाम विपक्षी दलों के हैं। ऑटोनोमस बॉडी क्या किसी के अंडर काम कर सकती है? इन्होंने तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे ही सवाल खड़ा कर दिया। कल को ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी मोदी जी के कहने पे हो रहे हैं। तो एक तरफ वो कहती हैं कि 370 की जो पिटीशन लगी है उसका फैसला वो वेलकम करेंगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट देगा। तो दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि भाजपा के इशारे पे एजेंसीज काम कर रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उन्होंने सब पे लगा दिया। ये क्लियरिटी आपके सामने है कि वो किस तरीके से हताश होकर लगातार भाजपा के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं। मैं वही बात कर रही हूं कि महबूबा जी को पहले अपना मानसिक संतुलन बराबर करना चाहिए, उसके बाद बयानबाजी करनी चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, 10 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तैयार है भारतीय जनता पार्टी, और कितना नुकसान इस प्रदर्शन से होगा? क्योंकि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक साथ प्रदर्शन करेंगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की कोशिश तो जरूर करेंगी, हो सकता है लोगों के दिल जीत भी लें। जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि इतने 70 सालों की राजनीति, जो घटिया राजनीति इन लोगों ने की, वो समझ ना पाए। आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब यहाँ पर आतंकवाद पीक पे था तब उन्होंने प्रदर्शन नहीं किए, जब पाकिस्तान यहाँ टारगेट किलिंग करवा रहा था तो तब उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए, पाकिस्तान मुर्दाबाद का कोई नारा नहीं लगाया, कोई उनका पुतला नहीं फूका। तो आज वो प्रदर्शन किस बिहाफ पे कर रहे हैं? उनको, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, वो उनको चिंता सता रही है कि कुर्सी खिसक चुकी है उनकी। कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर 6 महीने साल चुनाव लटक गए, लोगों को इनकी असलियत और पता लग जाएगी और ये बिल्कुल इनका सफाया हो जाएगा। इनके प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए हैं कौन इनका हितैषी है, कौन इनका दुश्मन है। और खासतौर से जम्मू के लोग भली भांति भाजपा को जानते हैं, क्योंकि भाजपा आज से जम्मू में काम नहीं कर रही।
लगातार जब 1947 से 53 का जो हमने पीरियड देखा है, वो लगातार जम्मू के लोगों के लिए काम किया गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं। आपकी नज़र में फिर आखिरी सवाल, एक सवाल मैं कर ही लेता हूँ, आप बार बार कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, एक बीजेपी की प्रवक्ता होने के नाते, एक जम्मू कश्मीर के लोकल होने के नाते, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं, सच बोलिएगा, दिल की बात, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं? रवि जी देखिए, अपना परिवार होता है, एक भाई को दूसरे भाई से नाराजगी हो सकती है, बेटी को बाप से नाराजगी हो सकती है। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों के लिए भाजपा जो है एक परिवार है। अगर वो हमसे किसी बात पे गुस्सा गिला करेंगे भी, उनको पता है कि आज नहीं तो कल हमारी समस्याएं अगर कोई दूर करेगा तो वो भाजपा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू के लोग हमसे नाराज नहीं हैं, क्योंकि वो नाराज तब होते जब हमारी सरकार हो। कश्मीर के नाराज नहीं? नहीं, कश्मीर के तो हमारे, मैंने लगातार यही कहा कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। हाँ, कट्टरवादी मुस्लिम हमारे भाई नहीं है। जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वो हमारे भाई नहीं है। जो जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं वो हमारे भाई नहीं है। मगर जम्मू के लोग, उनको पता है कि भाजपा की सरकार नहीं है, वो समझ रहे हैं यहाँ एलजी का शासन है। अगर हमारा एमएलए होता या मंत्री होता तो हम उन तक बात पहुंचाते, उनकी समस्याओं का निवारण करते। एलजी शासन है, कुछ लिमिटेशंस है, ये समझनी पड़ेगी जम्मू के लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद। ये थी रजनी सेठी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। इनसे हमने बातचीत की है। महबूबा मुफ्ती के द्वारा जिस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, वो इल्ज़ाम हमने, उन इल्ज़ामों को लेकर सवाल जो है वो हमने रजनी सेठी से जो है वो ज़रूर पूछे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे देखती है। ये कह रहे हैं कि पीडीपी की जो अध्यक्षा है महबूबा मुफ्ती, उन्हें लगता है कि उनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है, अब वो जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं उन्हें आपस में लड़ाना चाहती हैं, ये रजनी सेठी का कहना है। और ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुख्यमंत्री होगा। जब सवाल हमने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, तो कह रही हैं कि नाराज़गियाँ ज़रूर हो सकती हैं। अब आप सब लोग जो हैं वो इस इंटरव्यू को, जो सवाल हमने पूछे हैं और जो रजनी सेठी की तरफ से जवाब दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, उसे आप कैसे देखते हैं, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना कमेंट जो है वो ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं यूएनटी। नमस्कार।